मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। उसके को ये बताना चाहता हूं कि जावेद साहब ऐसा है, सुन लीजिए, मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया, ये मंदिर था, जिसको मस्जिद बनाया गया था उसको वापस मंदिर बनाया गया है। मुझे पूरा ईमान है मेरे रब के ऊपर कि इंशाअल्लाह यहीं से जो मुसलमानों की तंजीमें जो है वो उठेंगी। ये है कि पूरी दुनिया पे झंडा लहराना है और फतह करना है जी, और सब कन्वर्ट हो जाए हमारे मजहब में। ऐसी तो उससे पहले जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, उससे पहले राम मंदिर ही था ना वहां पे जो बताया गया था। इसका मतलब है कि उस वक्त अगर कोई अंदर जाता था, मस्जिद के अंदर जाता था और वो बाहर निकलता था, तो फिर वो तो फिर हिंदू हो जाता होगा। इसलिए कि चांद पर इंडिया पहुंच गया तो क्या हो गया, दुनिया उन्हीं के लिए बनी है, मुसलमानों के लिए, जावेद मियांदाद साहब के लिए दुनिया बनी है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तानियों को हासिल है और किसी को हासिल नहीं है कि जो भी हिंदू राम मंदिर अयोध्या में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। ये जावेद जाहिर है कि वो तो कह रहे हैं ना कि जड़ें जो होंगी वही बनेंगे। तो जड़ों में तो सर यही बताया गया है हिस्ट्री में, और जड़ों में तो राम मंदिर ही था। तो फिर इसका मतलब है कि वो जो आप थ्योरी बता रहे हैं वो चलेगी नहीं। लेकिन दाऊद इब्राहिम, इसके लड़के की शादी दाऊद इब्राहिम की बेटी के साथ, तो इसके परिवार में ही कुछ गड़बड़ है। माफिया, डॉन, स्मगलर, टेररिस्ट सब इसी की फैमिली में। इन्होंने अच्छा खानदान देख के शादी करी लड़के की, जाहिर सी बात है लड़का दाऊद इब्राहिम भी सर पकड़ के बैठा हुआ होगा और उसकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि अगर वो राम मंदिर के अंदर गया तो बाहर आएगा तो क्या होगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे आपके यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के एक विवादित बयान सामने आया है। इस बयान में पाकिस्तानी क्रिकेटर मियांदाद कहते हैं कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद गिराकर राम मंदिर बनाया जा रहा है, उस राम मंदिर में जो भी जाएगा वो मुसलमान बनकर बाहर आएगा, ऐसा जावेद मियांदाद का कहना है। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर उनकी बहुत आलोचना की जा रही है। उनसे इस बयान से ये साबित होता है कि जावेद मियांदाद जैसे पाकिस्तानियों के दिल में हिंदुओं के खिलाफ काफ़ी नफ़रत भरी है। इन जैसे पाकिस्तानियों की नफ़रत की वजह से पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है और इनके हिंदुओं के खिलाफ बयान दिन ब दिन सामने आते जा रहे हैं। मियांदाद ने वर्ल्ड कप के लिए ये बोला है भाई साहब कि जो भी हिंदू जाएगा राम मंदिर अयोध्या में वो मुसलमान बन के बाहर निकलेगा। सोचिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तानियों को हासिल है और किसी को हासिल नहीं है कि जो भी हिंदू राम मंदिर अयोध्या में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। ये जावेद मियांदाद ने बोला है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा काम करा। उन्होंने मस्जिद की जगह मंदिर बना दिया। ठीक है, तो मुझे ये विश्वास है, मुझे भरोसा है कि जो भी मस्जिद में जाएगा वो मंदिर में जाएगा। जो अभी राम मंदिर बन रहा है, जो भी हिंदू जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। और ये अब देखिए ना, ये दोस्तों, ये जो जावेद मियांदाद है, ठीक है, ये क्रिकेटर और पाकिस्तान का कैप्टन वगैरह वगैरह, जावेद मियांदाद का आप अगर देखेंगे तो इसका पास्ट हिस्ट्री क्या है जावेद मियांदाद की। जावेद मियांदाद पहले ऐसे ही कंट्रोवर्शियल क्रिकेटर रहा। दूसरी चीज़ है कि दाऊद इब्राहिम, इसके लड़के की शादी दाऊद इब्राहिम की बेटी के साथ, तो इसके परिवार में ही कुछ गड़बड़ है। माफिया, डॉन, स्मगलर, टेररिस्ट सब इसी की फैमिली में। इन्होंने अच्छा खानदान देख के शादी करी लड़के की, जाहिर सी बात है लड़का है, लड़की की शादी होती है, अच्छा खानदान देख के ही करते हैं। किसी पाकिस्तानी के लिए दाऊद से अच्छा खानदान कौन हो सकता है। टेररिस्ट का टेररिस्ट है वो, स्मगलर का स्मगलर, भाई का भाई। तो एज पर पाकिस्तानी सोसाइटी वो तो बड़ा इज्जतदार आदमी है, इसलिए वो छुपा भी पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि बस दाऊद इब्राहिम की फोटो अब नोटों में जिन्ना की हटा के दाऊद इब्राहिम की फोटो डाल देनी चाहिए। तो जावेद मियांदाद इज नॉट न्यू टू कंट्रोवर्सी। उन्होंने बात करी है कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि अब जावेद मियांदाद कमेंट्री कर नहीं सकता क्योंकि तुतलाता है, तो क्या करे वो। इसके बाद किसी ने कोई कुछ औहदा नहीं दिया इसको, कोई पोजीशन नहीं दी, कोई इसको पूछ नहीं रहा, तो घर में बैठे बैठे इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि किसी ज़माने में इसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली थी, पाकिस्तान का कैप्टन था, तो किसी भी तरीके का कोई कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू दे दो, कुछ कर दो और अपनी ऊंची रखो कंट्रोवर्सी के द्वारा। ठीक है, और आखिरी चीज़ जावेद मियांदाद को यह बताना चाहता हूँ कि जावेद साहब ऐसा है, सुन लीजिए, मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया,
ये मंदिर था, जिसको मस्जिद बनाया गया था उसको वापस मंदिर बनाया गया है। दिस इज समथिंग लाइक घर वापसी। ठीक है जी, समझ गए जावेद मियांदाद? खुश है कि जो जावेद मियांदाद साहब हैं उनकी तो आपको पता ही है, वो फिर जब शुर्ली छोड़ते हैं तो दूर तक जाती है, बात निकलेगी तो दूर तक पहुंचेगी। वो जान के करते हैं, वो इंडिया का नाम भी जान कर लेते हैं और वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का नाम भी जान कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेंगे तो जावेद मियांदाद साहब जो है वो पूरी दुनिया में खूब मशहूर हो जाएंगे। अच्छा, अब उन्होंने किया क्या है? उन्होंने ना इस वीडियो में डंडी मारी। वो जो उन्होंने राम टेम्पल की बात की है ना, तो असल में उन्होंने, अगर आपने वीडियो पूरी सुनी है और देखी है तो आपको पता होगा, और अगर आपने पूरी नहीं देखी तो आपको नहीं पता होगा। उन्होंने बड़ी तारीफ की है, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी तारीफ की है जावेद मियांदाद साहब ने। उन्होंने कहा है कि ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया इन्होंने, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना जबरदस्त काम किया है। उसके बाद फिर उन्होंने अपना मुद्दा सामने रखा है, लेकिन पहले तारीफ की उन्होंने अपनी बीच में जो है वो उन्होंने कह दिया जो कहना चाहते थे कि भाई जरा बताए जाए, मैं तो हूँ वो, बाकी तो मुझे कहना पड़ रहा है मजबूरन, वरना तो मैं जो कह रहा हूँ कि भाई ठीक किया तुसी, बिल्कुल सही किया कि हम इसको इस तरीके से लें। सर ये सुन लें, आप खुद सुने। इंडिया में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से भारतीय के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, और उनके लिहाज से अच्छा है, हमारे लिहाज से तो नहीं है, मगर मैं उसकी डीप में गहराइयों में जाके अब आपको बताता हूँ कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है। तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। उसके अंदर क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं, हमारे बुजुर्गान दिनों में जहां पर भी अगर तबलीग की है वहां पर आपने देखा कि वो चीजें हैं वहां से जन्म लेती हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये आपने काम तो गलत किया मगर लोगों को नहीं समझ आएगी। इंशाल्लाह मुझे पूरा ईमान है मेरे रब के ऊपर कि इंशाल्लाह यहीं से जो मुसलमानों की तंजीमें जो है वो उठेंगी, यहीं से चश्मा फूटेगा। समझ आई आपको बात? वो जो बरारुल हक का गाना है ना, यहीं से चश्मा फूटे। उन्होंने कहा सर ये जो पूरी दुनिया को फतह करना है ये असल में वही है। जावेद मियांदाद की जो उन्होंने कही है ना सब बातें, उसका आप समझ लें क्रक्स ये है कि पूरी दुनिया पे झंडा लहराना है और फतह करना है जी, और सब कन्वर्ट हो जाए हमारे मजहब में, ऐसी की तैसी सब की, नहीं तो हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वो है नैरेटिव जो जावेद मियांदाद फरमा रहे हैं, जहां उन्होंने कहा नहीं तो सारी तंजीमें जो है यहीं से निकलेंगी। अब ये जो मैंने आपको बात सही की, आपने सुन ली पूरी बात। उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, पहले ही कह दिया और उसके बाद फिर अपनी बात भी सामने रख दी। तो ये होता है तरीकाकार, समझे आप? तो अच्छा, अब एक बात जो उन्होंने कही कि राम मंदिर में अब जो भी जाएगा, जो भी हिंदू वहां पर अपनी इबादत करने के लिए जाएगा, पूजा कर लेगा, सब कर लेगा, उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा तो वो मुसलमान बन चुका होगा। अच्छा, ये बात मैंने पहली दफा मुझे पता चली है कि मंदिर में पूजा करने के बाद, इबादत करने के बाद जो है वो जब आप बाहर निकलते हैं तो आप मुसलमान बन जाते हैं।